हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंडअप। आज हमारे पास चार अलग अलग टॉपिक्स हैं, चार भी बहुत डिफरेंट है। पहला टॉपिक है बैलन डोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिपोर्टेडली विनीसियस जूनियर को पता लग गया कि ही इज़ विनिंग द बैलन डोर। दूसरा टॉपिक है, उसमें मैं कमेंट करना चाहता हूँ मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल की राइवलरी के ऊपर जो भी निकल के आ रही है प्रीमियर लीग में। तीसरा टॉपिक है हमारा शेज़नी टू बार्सिलोना। हम सबको पता है टर स्टेगन लॉन्ग टर्म इंजरी पे बाहर है और शेज़नी जिसने इसी साल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, ही इज़ वेरी क्लोज टू जॉइनिंग बार्सिलोना। और चौथा टॉपिक हमारा होने वाला है, वो होने वाला है, मैं थोड़ा सा प्रीव्यू करूंगा बार्सिलोना और गेटाफे के मैच के बारे में। ज्यादा टाइम पास करते नहीं है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं इज अबाउट द बैलन डोर, ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्पाइसी टॉपिक वी हैव। और रिपोर्ट्स के अनुसार विनीसियस knows that he is the next Ballon d'Or और मेसी के बाद विनीसियस Ballon d'Or जीत रहा है। द डिप इन क्वालिटी इज काइंड ऑफ सीरियस बिकॉज आप विनीसियस के स्टैट्स देखोगे ना और मेसी के स्टैट्स देखोगे एट 35 मेसी स्टिल आउट परफॉर्म्ड हिम। एंड मान लिया विनीसियस इंजर्ड था बट मेसी ने भी बहुत सारी गेम्स मिस की थी अपने Ballon d'Or सीजन में लेटेस्ट वाले। तो डिप इन क्वालिटी तो है और हम सबको नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा बिकॉज मेसी रोनाल्डो की इरा से पहले ना, if you had like 20 goals, 10 assists, 15 assists, you were the favorites to win the Ballon d'Or। मेसी रोनाल्डो के बाद those monstrous number जो थे 50 गोल 60 गोल वो नॉर्मलाइज हो गए थे। now the normality is restoring again और विनीसियस के आप स्टैट्स देखोगे they don't seem out of the world, but जब उसके आप परफॉर्मेंसेस देखोगे, जब आप उसके अचीवमेंट्स देखोगे, जब आप उसका देखोगे कॉम्पिटिशन को, बिकॉज आई थिंक विनीसियस की परफॉर्मेंस जो थी ना सीजन, आई थिंक ही आउटडॉग्ड एवरीवन। ही वाज दैट गाय। बायर्न के अगेंस्ट ही शोड अप, सिटी के अगेंस्ट ही शोड अप, आपका फिर डॉर्टमंड के अगेंस्ट ही शोड अप। और फिर हम कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं उसके, बेलिंगम ओके ही स्टार्टेड द सीजन वेल, उसके बाद वो डिप हो गया। लौटारो मार्टिनेज ओके ही मिस द क्रूशियल पेनल्टी इन द कोपा अमेरिका, ठीक है। तो जो आप कॉम्पिटिशन को कंसीडर करते हो, फुटबॉल लैंडस्केप को कंसीडर करते हो और ट्रॉफीज वॉन को कंसीडर करते हो, तो आई थिंक विनीसियस डिजर्व्स इट। और मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे हिसाब से कौन फेवरेट होने वाला है, उसमें भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि विनीसियस विल विन इट। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग खुश नहीं है विनीसियस जीत रहा है, मान लिया। और विनीसियस के पास वो ऑरा भी नहीं, लेट्स बी रियल, टू बी give you that एनर्जी कि वो भाई द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। मे बी बिकॉज ऑफ हिज ऑफ फील्ड एंटिक्स और उसको वो इंप्रूव तो करनी पड़ेंगी इफ ही वांट्स टू बी कंसीडर्ड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट लाइक आई थिंक ऑन द बैलेंस ऑफ थिंग्स ही डिजर्व्स इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और हमारा दूसरा टॉपिक है मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल की राइवलरी। और ये राइवलरी को स्पाइस दे रही है सिटी के प्लेयर्स के कॉमेंट्स। बेसिकली लास्ट ईयर भी हमने देखा था प्रीमियर लीग जीतने के बाद रॉड्री ने बोला था कि आर्सेनल लैक्स मेंटालिटी, वो हमारे को ड्रॉ करके खुश हो गए थे एंड दैट इज द रीजन वी वॉन द प्रीमियर लीग। ओके फेयर इनफ, ठीक है। इस साल बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि ओनली वन टीम प्लेड, उन्होंने तो पार्क कर दी बस, ऐसा वैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग द बस, प्लेइंग डिफेंसिव फुटबॉल इज पार्ट ऑफ फुटबॉल। और अगर उस टैक्टिक्स के साथ आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो इटली दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेशनल टीम नहीं होती भाई। दे हैव वन 4 वर्ल्ड कप्स, लेट्स बी रियल। और उन्होंने कैसा फुटबॉल खेला हम सबको पता है। इटालियन क्लब्स, आपकी एसी मिलान, आपकी इंटर मिलान, आपकी यूवेंटस, दे आर सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन यूरोप। और वो कैसे फुटबॉल खेलते हैं हम सबको पता है। दे डोंट प्ले दैट फैंसी फुटबॉल बट वो एक बहुत रिबस्ट, बहुत एक इफेक्टिव फुटबॉल खेलते हैं एंड दैट गिव्स देम रिजल्ट्स। और आर्सेनल को पता है, आर्टेटा को पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आई कांट गो टू 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 अगेंस्ट मैन सिटी। तो ठीक है भाई, अंगारों पे चलना, अगर आप बोलो किसी के सामने, इट साउंड्स ब्रेव बट एक्चुअली अंगारों पे चलना इट्स बेवकूफ़ी भाई, ठीक है। तो आर्टेटा बोलेगा कि ओके वी वांट टू विन, वी वांट टू प्ले अगेंस्ट मैन सिटी, हम जैसा खेलते हैं वैसे खेलते हैं। ओके वो बोलते बहुत बहादुरी की बात लगती है कि ओके ही इज चैलेंजिंग पेप हेड ऑन। बट जब पता है कि अगर मैं उसके टैक्टिक्स पे जाऊंगा, अगर मैं उसके वर्ल्ड में घुसूंगा, अगर मैं उसके डोमेन में घुसूंगा, तो मेरे को मेरा पिलना तय है बिकॉज उसके प्लेयर्स को मोर एक्सपीरियंस है, उसके प्लेयर्स मोर नेचुरल सिस्टम को खेलते हैं और मैं फिर भी वही हरकतें करूँ तो भाई डज नॉट मेक सेंस। तो आर्टेटा की कोई गलती नहीं है, आर्सेनल की कोई गलती नहीं है, इट इज़ सिटीज फॉल्ट। आई थिंक मैं पूरा मैच एनालाइज करूँ तो आई थिंक आर्सेनल शुड हैव वॉन द गेम इवन आफ्टर गोइंग डाउन टू 10 मैन। और जो ड्रॉ किया है सिटी ने वो भी एक डिफ्लेक्शन लकी गोल से किया है। एंड अगर आप बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड हो, अगर आप इतने खास हो, ठीक है, अगर आप इतने ही बेहतरीन हो तो आप किसी भी डिफेंस को अनलॉक कर सकते हो। तो यू कांट गिव एन एक्सक्यूज फॉर योर शॉर्ट कमिंग्स ऑन आर्टेटा या उसके टैक्टिक्स या आर्सेनल की डिफेंसिव प्ले स्टाइल को। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लोगों के साथ थे तो ऑब्वियसली दे विल प्ले लाइक दैट। और सेकंड ऑफ ऑल इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट बाय प्लेइंग दैट फुटबॉल देन सो बी इट भाई, ब्रिंग इट ऑन। हमने इंटर मिलान को सक्सेसफुल होते देखा है सिटी के अगेंस्ट, तो ये क्लियरली वर्क करता है सिटी के अगेंस्ट, तो व्हाई नॉट। और भाई मेरे को लगता है कि फोर्स डिबेट है और आई डोंट फाइंड आर्सेनल डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और सिटी नीड्स टू act a bit manly because they are acting like kids at this moment। आपके क्या थॉट्स है पूरी राइवलरी को लेके? क्या सिटी के प्लेयर्स का क्रिटिसिज्म आर्सेनल के टुवर्ड्स राइट है, रॉन्ग है, कमेंट्स में बताना। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, शेज़नी टू बार्सिलोना। और टर स्टेगन को लॉन्ग टर्म इंजरी हो गया एंड ऑल्दो हम सबको पता है कि ही वाज नॉट द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट गोल कीपर इन द वर्ल्ड, और हम सब उसको गाली बकते थे। ही सिंगल हैंडेडली लॉस्ट अस द गेम अगेंस्ट मोनाको, बट उसकी इंजरी हो गई है एंड हिज सब्स्टिट्यूट इनिया की पे ना भाई, ही समहाउ वर्स। I'll be honest भाई, जब लास्ट सीजन वो आया था आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट उसकी परफॉर्मेंसेज देखने के बाद स्टिल समहाउ वर्स देन टर स्टेगन। एंड
यू कांट एक्सेप्ट दैट भाई, यू कांट लिव लाइक दैट, बिकॉज आप टीम में सब कुछ उखाड़ लो, अगर आपका गोल कीपर आपकी टीम का वीकेस्ट लिंक है तो यू कांट डू शिट। और मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगा इनियाकी पेना को फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, तो वी नीड टू मेक अ साइनिंग। और उसके रिलेटेड 2 की नेम सामने है, कीलर नेवास एंड शेजनी। आई वुड प्रेफर नावास मोर, बट उसके रियाल मैड्रिड के साथ लिंक्स और मे बी और भी सारी चीज़ें हैं, तो शेजनी इज कमिंग आउट एज द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन, मोस्ट वायबल ऑप्शन। और वो इसी साल रिटायर हुआ था प्रोफेशनल फुटबॉल से, और अब उसको पिछले दिन देखो कि यूवेंटस में ऑब्वियसली एज रिग्रेस, इज नॉट दैट कीपर दैट ही यूज टू बी इन बैक इन 2019-2020 जब यूवेंटस का गोल कीपर था। आई थिंक ही वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर इन द वर्ल्ड। अभी भी ही इज काइंड ऑफ कैन डू द जॉब, बट भाई ही इज़ नॉट दैट गाय। बट स्टिल भाई, अगर आप मेरे को बोलोगे कि पेना को लेना है या शेजनी को लेना है, ऑब्वियसली आई पिक शेजनी। इज अ बेटर गोल शॉट स्टॉपर देन पेना एंड टर स्टेगन। उसकी मे बी ऑन द बॉल गेम इतनी बढ़िया ना, बट डू वी रियली नीड दैट? वी हैव पाउ कुबारसी भाई, हमको पता है कि डीप से मार ले कोई कर सकता है अटैक स्टार्ट, तो वी कैन रिलाई ऑन हिम मोर मे बी, ऑल दो यंग है लेकिन वट एवर। तो शेजनी साइनिंग को लेके आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड, आई एम काइंड ऑफ रिलीव्ड कि हम एक गोल कीपर की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज वी रियली नीड दैट। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आर यू लाइकिंग दिस लिंक और नॉट, और यू वांट समवन एल्स, जो भी है कमेंट्स में बताना। और अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज रात को ही मैच है और मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ बारसा गेटाफे के मैच के बारे में। और गेटाफे को अगर आप देखो ना, हम पिछले 3-4 सीजन से उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव दैट इंटेंसिटी, दे हैव दैट गंदी गलीज हरकतें। वो हमारे को हमेशा फिजिकली डोमिनेट करते हैं, वो हमेशा हमारे को शुक कर देते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज शेक अस ऑफ, हमारे अगेंस्ट फाउल करते हैं, हमारे को अपनी गेम नहीं खेलने देते हैं। दे ऑलवेज डिसरप्ट आवर मोमेंटम। और जावी का जो फुटबॉल था, इट परफेक्टली प्लेड इन टू देयर हैंड एज वेल, बिकॉज वो एक बहुत लथार्जिक फुटबॉल था, उसमें बहुत हम स्लो खेलते थे और उनके प्लेयर्स के बाद मौका होता था कि वो हमारे प्लेयर को डिसरप्ट कर पाए। बट नाउ वी लुक एट दिस बार्सिलोना साइड, हांजी फ्लिक की साइड, इट इज़ वे मोर डायरेक्ट, इट इज़ वे मोर क्विक। और भाई आई एम फीलिंग लाइक वी विल डिस्ट्रॉय दैम, लेट्स बी रियल। आई थिंक वी विल डू दैट, नॉट like I'm not saying that we will score 5-6 goals, but I think the scoreline will end in 3-0 and my goal scorers will be ओके। गोल स्कोरर्स के बारे में बात करने से पहले आई टॉक अबाउट द लाइनअप। तो टर स्टेगन है इंजर्ड ऑब्वियसली, तो पेना विल स्टार्ट इन गोल। मैं अपने सेंटर बैक डो की बात करूँ तो आई थिंक नथिंग विल चेंज, आई थिंक फ्लिक वोंट चेंज मच। और इनीगो और कुबारसी की सेंटर बैक पेयरिंग होगी, कुबारसी विल कम बैक टू द टीम। आप लेफ्ट बैक देखते हो बाल्डे विल मेक द कम बैक, राइट बैक देखते हो कुंडे, आप 2 पिवट देखते हो पेड्री, कसाडो। और अब अटैकिंग वाइज आई थिंक वी हैव सम ऑप्शंस, मतलब ऑलमोस्ट इंजरी के बाद ऑब्वियसली लेस है, बट आई थिंक हमको ऑब्वियसली नंबर 9 पे हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा लेवेंडोस्की को। लेफ्ट विंग ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप रफीनिया को देख सकते हो, बट आई थिंक फेरन टोरेस इज कमिंग बैक, तो ही विल स्टार्ट। रफीनिया को सेंट्रल रोल मिलेगा, बिकॉज लास्ट मैच में भी विंग पे था, ही वॉज नॉट डूइंग मच, बट वो जब सेंट्रल रोल पे आया ही वॉज परफॉर्मिंग वेल। और राइट विंग पे शुड वी गिव सम रेस्ट टू लमीन यमाल? आई डोंट नो, इतनी इंपॉर्टेंट गेम है, आई थिंक ही विल स्टार्ट। और रेस्ट की बात करी थी जब फ्लिक से, तो ही फेल्ट हेजिटेंट यमाल को बेंच करने के लिए, तो आई एम फीलिंग लाइक ही विल स्टार्ट। और हाँ, गोल स्कोरर्स की बात करूँ तो आई थिंक लेवेंडोस्की विल स्कोर, पेड्री विल स्कोर एंड आपका फेरन टोरेस विल स्कोर, आई थिंक ही विल स्कोर। और हाँ, 3-0 से हम जीतेंगे एंड या वी विल मेंटेन आवर लीड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके थॉट्स इन चारों टॉपिक्स के बारे में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।